बॉलीवुड में ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जिनके किरदार इतने फेमस हो गए कि लोग आज भी उन्हें उन्हीं किरदारों की वजह से ही याद करते हैं। बॉलीवुड में आपके एक ऐसी माँ देखी होगी जो हमेशा अपने बिछड़े बच्चों को याद करके रोती और दुखी रहती है। यह वो माँ थी जिन्होंने लगभग हर फिल्म में दुख देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निरूपा रॉय जी की, जिन्होंने ज़्यादातर माँ का ही किरदार निभाया और जो बच्चों को बचाने के लिए हर समय या तो प्रार्थना करती रही या दुख झेलते रही। अपने 5 दशक लंबे करियर में उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में एक्टिंग की। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी इमोशनल रही, लेकिन असल ज़िंदगी में निरूपा अपने बच्चों से ही दुखी रही और जो भी गम मिला वो बच्चों से ही मिला। तो चलिए आज आपको निरूपा रॉय के बारे में बताते हैं। निरूपा रॉय, जिनका पूरा नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था, 4 जनवरी 1931 को गुजरात में एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली में जन्मी निरूपा रॉय को हिंदी सिनेमा में क्वीन ऑफ क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी माँ जिसे देखने के बाद हर किसी के मन में उनके लिए प्यार उमड़ आता है, लेकिन यह प्यार उनके बच्चों को उन पर ही नहीं आया। बता दें कि उनके पिता किशोर चंद्र रेलवे में कर्मचारी थे। पहले निरूपा का नाम कांता चौहान था। उनके मम्मी पापा उन्हें प्यार से छिबी कहकर बुलाते थे। कांता उर्फ निरूपा अभी स्कूल में थी जब उनके पिता ने उनकी शादी 14 साल की उम्र में कमल रॉय से कर दी और शादी के बाद कांता का नाम बदलकर कोकिला रख दिया गया। 1945 में अपने पति के साथ मुंबई आई थी निरूपा रॉय। इस तरह वह अभी फिल्मों में नहीं आई थी और करियर शुरू करने से पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी। साल 1945 में वो अपने पति के साथ मुंबई आ गईं। उसके बाद अपना करियर बनाने के लिए निरूपा मुंबई पहुंची थी। दरअसल उन्होंने एक अखबार में एक कहानी देखी थी, जिसके बाद ही वह इंटरव्यू देने के लिए प्रोडक्शन हाउस पहुंची थी। यहीं से निरूपा ने अपना असली नाम बदला और बन गई निरूपा रॉय। जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की तब उनकी महज उम्र 15 साल थी। पति के कहने पर निरूपा रॉय ने 40 के दशक में आने वाली गुजराती फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन इस ऑडिशन से जुड़ी एक कड़वी याद हमेशा उनके साथ बनी रही। दरअसल उस फिल्म के लिए निरूपा और उनके पति कमल रॉय दोनों ने ही अहम भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें निरूपा को तो लीड रोल मिला, लेकिन उनके पति कमल रिजेक्ट हो गए। लेकिन बाद में उन्हें भी हटा जाना को यह रोल दे दिया गया। लेकिन उस जमाने में घर की बेटी का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। यह खबर सुनने के बाद फैमिली में हंगामा मच गया था। खासकर उनके पिता इस बात से काफ़ी नाराज़ थे। निरूपा रॉय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे फिल्म साइन करने के बाद पापा ने कहा था कि वो मुझसे रिश्ता ख़त्म कर देंगे, लेकिन वक्त के साथ सभी ने मेरे फिल्मी करियर को अपना लिया था, लेकिन पापा अंतिम सांस तक अपनी कही बात पर अड़े रहे। मेरी माँ मुझसे छिपकर मिलती थी। निरूपा ने अभिनय की शुरुआत अमर राज फिल्म से की। उन्होंने कई फिल्मों में तो अभिनेता अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। जितनी भी फिल्में उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई, सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। मां के हर रोल में उन्होंने फैंस का प्यार बटोरा, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिल पाया। घर परिवार से कभी नहीं मिला निरूपा रॉय को प्यार। पर्सनल लाइफ की बात करें तो घर परिवार और बच्चों से उन्हें कभी प्यार नहीं मिला। निरूपा रॉय के 2 बच्चे थे, योगेश और किरण रॉय। निरूपा 13 अक्टूबर 2004 को दुनिया से अलविदा कह गई और उनके जाने के बाद भी उनके बच्चों में विवाद ही खड़ा रहा। साल 2015 में कमल रॉय भी इस दुनिया से अलविदा कह गए थे, लेकिन मौत के बाद उनके बच्चे संपत्ति को लेकर ही झगड़ते रहे और विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। निरूपा अपने पीछे 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ गई थी, जिसके लिए उनके दोनों बेटों के बीच काफ़ी लड़ाई हुई। उनके बेटे किरण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके भाई योगेश और उनकी पत्नी उनके माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते थे। भले ही योगेश को माता पिता के घर में उनके साथ रहने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन योगेश को मम्मी और डैडी के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वह माँ और पापा से बुरा व्यवहार करता था और उन्हें शारीरिक रूप से तकलीफ व चोट पहुँचाता था। वहीं माता पिता के
आखिरी समय में भी वह ही उनके साथ थे। वही माँ और पिता अपनी वसीयत में जायदाद उनके नाम कर गए थे, लेकिन योगेश भी इस मामले में कोर्ट पहुंच गया था। तो देखा आपने निरूपा रॉय, जिन्होंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया और मरने के बाद भी उनके लिए एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ गई थी। निरूपा रॉय ने कई सारी फिल्में की हैं और बॉलीवुड को काफ़ी हिट फिल्में भी दी हैं। आपको बता दें कि दर्शकों को उनका माँ का किरदार काफ़ी पसंद आता था, इसी वजह से उन्हें उस किरदार में ज़्यादातर रखा गया। बता दें, निरूपा रॉय की बहू ऊना रॉय ने अपनी सास पर दहेज लेने के आरोप लगाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। बता दें कि एक्ट्रेस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यह सब देखने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा होने लगी।